जब भी प्रॉपर्टी संबंधित विवाद होता है तो उसमें सबसे बड़ा एक सूट चल के आता है, वो है और आपको सुनने को मिलता है वो है टाइटल सूट के बारे में। ठीक है, और क्या है इसका नियम प्रक्रिया, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज जो बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइटल सूट केस क्या है और इसको कब करना चाहिए, यानी ये जो है ना केस आपको कब करना चाहिए, कब नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, टाइटल सूट आपको कब करना चाहिए। देखिए, टाइटल सूट केस करने में क्या सब दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, आपको क्या सब कागज जो है वो रखना चाहिए, और अगर वो कागज आपके पास है तो आप टाइटल सूट कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अगर नहीं है तो आपको क्या क्या प्रक्रिया है जिसके तहत आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा बात करेंगे कि टाइटल सूट केस फाइल होने के बाद क्या सब प्रक्रिया किया जाता है। देखिए, जब ये फाइल हो जाता है ना तो क्या सब प्रक्रिया आपको करना होगा केस फाइल होने के बाद। अब टाइटल सूट की डिग्री जो है फाइनल होने में कम से कम कितना समय लगता है, मतलब टाइटल सूट अगर आप कर देंगे तो आपको जो है कम से कम कितना समय लगेगा और अधिकतम इसकी भी बात आज करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए और सबसे देखते हैं पहला जो है यहाँ पे कि टाइटल सूट केस क्या है और इसको कब करना चाहिए। देखिए, ये जब भी आपका जमीन में जो प्रॉपर्टी विवाद है, जमीन विवाद है, उसमें अगर मान लेते हैं आपका कोई भी प्रॉपर्टी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो है वो अगर कब्जा किया हुआ है, ठीक है, अगर कब्जा किए हुए है तो भी आप टाइटल में जा सकते हैं। दूसरा, अगर मान लेते हैं आपका जो खतियान संबंधित है, ठीक है, खतियान संबंधित गड़बड़ी है तो भी आप जा सकते हैं। अगर आपका मान लेते हैं कि अन्य कोई गड़बड़ी है तो भी आप जो है यहाँ पे, है ना, यानी सर्वे में गड़बड़ी है तो भी आप जो है टाइटल सूट में जा सकते हैं। तो ये सारी जो है प्रक्रिया के तहत जो है, या मान लेते हैं चौथा, अगर आपका रजिस्ट्री जमीन है ना, रजिस्ट्री जमीन है और वो कोई कब्जा अन्य व्यक्ति के द्वारा किया हुआ है, तो भी आप टाइटल सूट जो है कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, रजिस्ट्री में भी कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि आपकी जमीन है, आपकी प्रॉपर्टी है, कब्जा किसी अन्य व्यक्ति का है ना, ये केस हो गया। दूसरा कि आपकी प्रॉपर्टी है, कब्जा नहीं है, सिर्फ नाम किसी और का आ गया, मतलब टाइटल जो है वो किसी और का है, आपका टाइटल नहीं है, तो आप टाइटल सूट कर सकते हैं। आप अपना मालिकाना हक वहां पे कोर्ट में साबित करेंगे। इसके अलावा भी इसको डिफाइन करने का एक बहुत, अगर बात करें, बहुत बड़ा प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल अभी हम इतना कर रहे हैं। आगे चल के जब भी और भी इससे रिलेटेड अगर जो भी वीडियो आएंगे तो उसमें और जो है उसमें और जो है दूसरे पॉइंट अगर आएंगे तो उसके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज जो है ये टाइटल सूट जो है आपको केस क्या है, कब करना चाहिए, आप समझ गए होंगे। कब गड़बड़ी हो, सर्वे में गड़बड़ी हो, रजिस्ट्री जमीन आपका अगर कोई कब्जा किया है तो भी आप टाइटल सूट जो है वहां पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला जो सवाल था कि टाइटल सूट केस करने में क्या सब दस्तावेज की जरूरत पड़ती है और इसको कैसे निकालें। देखिए, सबसे पहले जो दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, अगर आपका कोई खतियानी जमीन है तो आपके पास खतियान ओरिजिनल होना चाहिए। मतलब एक होता है कि ऑनलाइन वाला खतियान आपका नहीं चलेगा। अब है कि ऑनलाइन वाला खतियान क्यों नहीं चलेगा, है ना, इसका मतलब ऑनलाइन सही नहीं, इसलिए नहीं चलेगा। देखिए कि आप खतियान जिला अभिलेख के कार्यालय से निकालना पड़ेगा और वहां से आपको एकदम मुहर लगा हुआ वेरीफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि ऑनलाइन कोई एडिटेड वहां डॉक्यूमेंट दे दे, बहुत तरह की चीजें हैं, तो इसलिए ऑफिशियल वेरीफाइड होना चाहिए। क्यों ना वो ऑनलाइन निकाल के ही आपको दे, ठीक है, लेकिन वहां ऑफिस से वो वेरीफाइड होना चाहिए, उस पर मुहर वगैरह वगैरह जो है प्रक्रिया होता है वो लगा हुआ होना चाहिए। तो खतियान जरूरत है अगर आपकी जमीन खतियानी है। दूसरा, अगर आपका रजिस्ट्री जमीन है तो रजिस्ट्री का भी जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो वहां पे लगेगा, तो वो भी आपका होना चाहिए। ठीक है, तो रजिस्ट्री का जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। तीसरा, अगर मान लेते हैं कोई आपका पुराना जमीन से संबंधित कोई विवाद है तो उसमें अगर आपका जो पुराना कोई रसीद है ना, जमाबंदी है, तो वो भी आप जो है वहां पे रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो डॉक्यूमेंट है
वो आपको रखना होगा। और इसको अगर आपके पास नहीं है खतियान तो जिला में जाएंगे, वहाँ जिला अभिलेखागार है, वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। और रजिस्ट्री जो आपका रजिस्ट्री ऑफिस है, वहाँ का जो भी आपका निबंधन कार्यालय है, वहाँ जाके आप रजिस्ट्री का भी नकल निकाल सकते हैं, उसका कॉपी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे जो बात करने वाले हैं कि टाइटल सूट केस फाइल होने के बाद क्या सब प्रक्रिया किया जाता है। देखिए, जब केस फाइल हो जाता है तो फाइल होने के बाद मान लेते हैं कि आपकी ये जमीन है, ठीक है, मान लेते हैं इस जमीन पे आपका कोई नाम नहीं है, लेकिन जो उससे पहले हो सकता है आपका सर्वे में गड़बड़ी हो, 1905 का रिकॉर्ड जो होगा खतियान होगा, या उसके बाद आने वाले समय में 1940 में भी वो जमीन आप ही के पास है और उसका जो भी नाम है, जो आपका रसीद है उस समय आप कटा रहे हैं, उस समय आपका जमाबंदी कायम है पुराने के हिसाब से, लेकिन नया जो सर्वे किया गया उसमें गलती किया गया, उसमें दूसरे व्यक्ति का नाम जो है वो डाल दिया गया। तो ऐसा अगर समस्या है तो केस फाइल होने के बाद जो है प्रक्रिया जो होता है, ठीक है, ये जमीन तो आप ही की है लेकिन सब कुछ जो है आप ही के अंडर है, लेकिन सारा नाम जो है उस गलत हो गया है। तो ये प्रक्रिया के तहत जो है यहाँ पे सबसे पहले जब जो एक होते हैं वादी प्रतिवादी, तो जो आपके अगेंस्ट पार्टी हैं, ठीक है, आप उनको नोटिस किया जाएगा। नोटिस करने के बाद, है ना, नोटिस करने के बाद नोटिस जब वहाँ पे जाएगा तो वो नोटिस को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद जो डेट मिलेगा उस डेट पे वो अपना हाजिरी वहाँ पे कोर्ट में देंगे। अगर वो नहीं देते हैं तो उनका एब्सेंट लग जाएगा। देने के बाद जब वो वहाँ पे हाजिरी देंगे, प्रक्रिया जब कोर्ट का सुनवाई का जो प्रक्रिया है जब वो चालू होगा, है ना, चालू होने के बाद उसके बाद का कहे नोटिस तो रिसीव हो गया तो उनको भी अपना एक वकील रखना होगा, दूसरे पक्ष के लोग को भी, और आपको भी तो वकील रखना ही है। तो दोनों यहाँ पे पार्टी को नोटिस जो है जब जाता है ना, तो दूसरे पार्टी से जवाब मांगा जाता है कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, आपके नाम से ये जमीन है, क्या ये जो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, आपके पास कोई प्रूफ है इससे संबंधित तो आप दिखा सकते हैं। तो इनका जो भी वकील है इस बात को वहां पे रखते हैं, ठीक है। एक बहुत ऐसा सिंपल केस होता है कि जिस केस में क्या होता है कि पार्टी को नोटिस जब किया जाता है तो वो पार्टी वहां पे मौजूद ही नहीं हुआ, गया ही नहीं, ठीक है। तो उसमें इसमें एक तरफा डिग्री भी हो जाता है, मतलब आपके अगेंस्ट जो है कोई आया ही नहीं, तो इसलिए आपका जो है फिर डिग्री हो जाता है वो प्रक्रिया के तहत आगे, ठीक है। तो लेकिन अब अगर मान लेते हैं कि अगर आपका जमीन जो है रजिस्ट्री से संबंधित है और रजिस्ट्री जमीन को कोई अगर मान लेते हैं कब्जा किए हुए है, तो या आपको रजिस्ट्री जमीन जो है सही पोजीशन पे नहीं दिए हुए है, तो उस केस में भी आप टाइटल के लिए जा सकते हैं कि आपको सही तरीके से जमीन नहीं मिला है ना, या आपको पूरा जमीन नहीं मिला। तो अगर उसमें वहां पे जो है जब केस फाइल होगा तो रजिस्ट्री उसको फिर जवाब पूछा जाएगा, दूसरे जो पक्ष के लोग हैं आपके जो अगेंस्ट हैं उनको ये जवाब पूछा जाएगा कि आप ऐसा जो है आप रजिस्ट्री में जो बात को मेंशन किए हैं, रजिस्ट्री में जो पोजीशन को मेंशन किए हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग जमीन देना है ना, कि एक रजिस्ट्री कागज में पूरी चौहद्दी के साथ सारा पोजीशन वहां दिया हुआ रहता है। और न्यायालय में, है ना, न्यायालय का जो न्यायिक प्रक्रिया होता है वो कोई भी भाईचारा से संबंधित नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि चलो एडजस्ट वाला काम होता है वहां पे कि एडजस्ट कर लेते हैं, भाई है या जो भी है, तो वो वहां पे नहीं होता। वहां कागज में जो बात है वही बात को जो है सत्य मानते हुए उसी प्रक्रिया के तहत जो है यहाँ पे कार्रवाई किया जाता है, ठीक है। आगे देखें, इसमें जो है कि टाइटल सूट की डिग्री फाइनल हो कितना समय लगता है और अधिकतम कितना समय लग सकता है। देखिए, टाइटल सूट का डिग्री एक्चुअल में क्या है कि हमारे देश में बहुत सारे केस जो हैं होते जा रहे हैं और उतने मतलब सुनवाई का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा स्लो है, ठीक है। तो केस जो है अगर देखें तो वो बहुत ज़्यादा हैं। और रही बात, इसीलिए समय लगने का मेन कारण ये भी एक होता है, ठीक है। कुछ ऐसे डेट होते हैं जिसमें सुनवाई नहीं हो पाती है,
कुछ जेट पे जो सुनवाई होती है तो उसमें एक पक्ष के लोग के पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है, वो डॉक्यूमेंट के लिए टाइम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ना कि आपके जो अगेंस्ट हैं, मान लेते हैं वो टाइम ले रहे हैं, कुछ दिन का हमको समय लगेगा, हमको जिला अभिलेख में डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, या हम डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किए हुए हैं, हमको मोहलत दिया जाए, तो ये भी एक टाइम होता है कि कहीं ना कहीं अप्लाई किए हुए तो हो सकता है कि मोहलत तो देना चाहिए, है ना। तो एक तरह से मोहलत भी दिया जाता है। तो ये एक जो है, अगर बात करें मिनिमम जो है 3 डिग्री हुआ है और अधिकतम की कोई बात नहीं है। अधिकतम जो प्रक्रिया है जितना उलझा हुआ रहेगा, और मतलब डिपेंड करता है ना प्रॉपर्टी किस टाइप की है, किस तरीके से उलझा हुआ, तो समय लंबा जो है 15 साल 20 साल 25 साल भी लग सकता है। लेकिन जब एक तरह से बेसिक सी बातें हैं तो आप समझ सकते हैं, अगर हम एवरेज की बात करें तो 3 से जो है वो 10 साल के बीच आसानी से ये सारा फैसला हो जाता है, ठीक है। अगर दोनों आप कोई एक पक्ष है ना वो सही तरीके से अगर एक्टिव रहे तो खुद है कि अगर एक पक्ष एक्टिव है तो दूसरा पक्ष को वो खुद एक्टिव हो जाएंगे। तो अगर दोनों पक्ष एक्टिव नहीं होते हैं, चलो टाइम पास कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा लॉन्ग चला जाता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।